सिद्धार्थनगर जिले के सांसद जगदम्बिका पाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें सांसद ने लोक निर्माण विभाग की जिले भर की 560 कार्यों को लेकर 242 करोड़ रुपए के शासन द्वारा अवमुक्त होने की जानकारी दी और बताया कि जल्द ही इन 560 कार्यों पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे जिले के विकास में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं यह कार्य राज्य सड़क निधि, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नव निर्माण, नाबार्ड विशेष मरम्मत नवीनीकरण, सामान्य मरम्मत नवीनीकरण योजना अंतर्गत कार्य होने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद ने बढ़नी 4 लेन बाईपास समेत ओवरब्रिज यो सड़कों का उल्लेख भी किया। के जनपद सिद्धार्थनगर के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो लोक निर्माण मंत्री भी हैं, उन्होंने इस जनपद को 242 करोड़ 42,77,000 रुपया सड़कों की स्वीकृति की है, जिससे 775 किलोमीटर 5 योजनाओं में, जिसका कुछ सड़कों का नवनिर्माण, कुछ सड़कों का चौड़ीकरण, कुछ लघु सेतु पुल और कुछ दीनदयाल योजना के अंतर्गत जो 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक की सड़कें होंगी उसका निर्माण और विशेष मरम्मत, सामान्य मरम्मत, लगभग 560 कार्यों की स्वीकृति हुई है। 775 किलोमीटर का पूरे जनपद में निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और स्पेशल रिपेयर और लक्ष्येत बनेंगे, जिसमें 5 परियोजनाओं में राज्य सड़क निधि में जो सड़कों का चौड़ीकरण और सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा, वो पूरे जनपद में 5 कार्य का स्वीकृति हुआ है। उस 5 कार्यों में हमारा करीब 64 करोड़ 14,70,000 है और उसकी लंबाई 11.90 किलोमीटर 12 किलोमीटर बनेगी, जिसमें बढ़नी से जो नेपाल की सीमा पे है, नो मैंस लैंड से 4 लेन बनेगी, जो जाके बलरामपुर और बस्ती हाईवे पे जाकर के फ्लाईओवर के साथ रेलवे के ऊपर ऊपरगामी पुल के साथ बनेगी। मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से राज्य सड़क निधि में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, नाबार्ड 30 लक्ष्येत में या विशेष मरम्मत, सामान्य मरम्मत में जो स्वीकृतियां मिली है, ये इस जनपद के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से 242 करोड़ इस जनपद को पीडब्ल्यूडी के लिए मिला है और अभी कुछ और सड़कों की भी ईएफसी हो गई है, एक फ्लाईओवर की भी ईएफसी हो गई है, तो ये शुरुआत है, न कि 242 करोड़ 2024-25 के लिए कुल धनराशि है। तो मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि ये गौतम बुद्ध का जिला है, बुद्धिस्ट सर्किट है, और बुद्धिस्ट सर्किट पे आपने देखा होगा कि उसका से लेकर के और नौगढ़ भी, अशोक रोड भी 4 लेन हो रहा है और चिलिया होते हुए जाएगी। तो जिस तरह से आज हाईवे का भी काम चल रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है, और आगे सोहरतगढ़ में 2 बाईपास और 2 रेलवे फ्लाईओवर बन रहा है। तो इस जनपद में जहां एक फ्लाईओवर नहीं था, पहले नौगढ़ में दिक्कतें थी, तो हमने जिला मुख्यालय पे एक बनवाया, अब सोहरतगढ़ में 2 फ्लाईओवर बनने जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये जनपद सड़कों की दृष्टि में, फ्लाईओवर की दृष्टि से, पुल की दृष्टि से, जो ये बाढ़ के जनपद के रूप में इसकी पहचान थी, पिछड़े जनपद के रूप में पहचान थी, वो अग्रणी जनपद के रूप में इसकी पहचान।